आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के मोनाती सदस्य मोहम्मद मुख्तार अजीज जी वार्ड नंबर 45 नांगलोई विधानसभा में एक मिसाल कायम है। स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड 45 से नांगलोई विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कट्टर ईमानदार नेता मोनाटी विंग के सदस्य मोहम्मद मुख्तार अजीज जी। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज चैनल में। सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ों दोस्तों इस वक्त आपको देख रहे हैं, तो आप हम बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली की। आपका भी स्वागत है, बहुत बड़ा धन्यवाद आपका। अब हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में आपने देखा होगा 8 महीने से ज़्यादा हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे उनमें से कोई भी वादा अभी तक पूरा नहीं किया गया। चाहे हम बात करें जहाँ झुग्गी वहीं मकान की, चाहे हम बात करें होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री देने का वादा किया गया था, हम बात करते हैं हर महिला को 25 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन इसमें से कोई भी वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्तार अजीज जी? मेरे लाखों हजारों करोड़ों से आपको देख रहे हैं। मेरा मानना है कि ये बकवास सरकार है, लोकोसला सरकार है। ये ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है इस टाइम दिल्ली में। विकास की रेल चलना चाहिए, कुछ नहीं हो रहा, सब थप पड़ा है। एक पड़ोस में नाले हैं मेरे, वो तक विकास का काम नहीं हो पा रहा है इन लोगों से। यानी दिल्ली का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। अब हम बात करेंगे दिल्ली में जब शीला सरकार थी, 11 साल पहले शीला सरकार थी दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जो शीला सरकार ने काम किया था, उन कामों की ना तो आम आदमी पार्टी से रिपेयर हो सकी। अगर हम बात करें मौजूदा में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार है, लेकिन आज भी हम देखते हैं रोड में गड्ढे या सड़क में गड्ढे हैं। ये समझ नहीं आता। क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? मेरा मानना है कि ये लोग तो सिर्फ गड्ढा खुद सकता है, चाहे लोगों के लिए हो या पार्टी के लिए हो या कांग्रेस पार्टी के लिए हो। ये गड्ढा खोदने का काम करता है, गड्ढा भरने का काम नहीं करता। इन लोगों के दिमाग में एक ही बात है, जात, नफरत, दहशत, ये चीज़ चलता है इन लोगों के दिमाग में। मोहम्मद मुख्तार अजीज जी, मेरा आपसे सीधे से सवाल है। मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको इस वक्त देख रहे हैं। आपका कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी नफरत फैलाने वाली पार्टी है, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी, जात पात को लड़ाने वाली पार्टी है, लड़ाने वाली बात है। मोहम्मद मोहम्मद मुख्तार अजीज जी, आप कांग्रेस पार्टी के जुझारू, कर्मठ, ईमानदार नेता हैं। वार्ड 45 नागलोई विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा रखा है। अब हम सीधी बात करेंगे ममता बनर्जी की। आपने देखा होगा कि नई बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है, वहाँ के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या मुसलमानों को हक नहीं है अपना मस्जिद बनाने का? लेकिन राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है। राजनीति अलग चीज है, राजनीति करने वाले करते हैं, लेकिन हमारा हक नहीं है कि हम मुसलमानों का हक नहीं है कि हिंदुस्तान में बिल्कुल एक मस्जिद बना ले। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, वो भी ये जानना चाहते हैं बाबरी मस्जिद के नाम पर ही विवाद क्यों हो रहा है? विवाद आखिर क्यों हो रहा है? बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी, वहाँ पे राम मंदिर बन गया। अभी आपके एक पत्रकार ने खुल के कहा, लेडीज थी, वो ब्राह्मण जात से थी, उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद के लिए मैं भी ईंट भेजूंगी, क्योंकि जात पात का लड़ाई छोड़ के एक सौदाई और संवर्त और एकता की प्रति चलना चाहिए। बिल्कुल यही होना चाहिए। और हमारे जात पात क्या ये क्या हिंदुस्तान के अंदर सबको हक है अपने के देश है हमारा, सबको हक है अपने धर्म का मानने का। जी, सबको अपने अपने धर्म के बारे में हक है बोलने का भी, सबको अपनी पूजा भी करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म के लोग हैं तो अपनी पूजा करें, हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। पूजा स्थल में भी जाता हूँ जी, पूजा स्थल में भी जाता हूँ, वहाँ भी जाके मत्था टेकता हूँ कभी कभी। बिल्कुल, क्योंकि लेकिन मंदिर और मस्जिद के नाम पे नफरत क्यों फैलाई जा रही है? ये तो वोट की राजनीति है। क्या बंगाल के अंदर जो चुनाव होने वाला इसलिए नफरत फैलाई जा रही है? ये बेशक इसी के लिए फैलाई जा रही है। बिहार में कैसे कैसे करतूत किया इन लोगों ने। अब मैं बात करूंगा सीधे वोट चोर, गद्दी चोर।
उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे? 14 तारीख को राहुल गांधी रैली निकाल रहे हैं दिल्ली के अंदर, बड़ी मात्रा में बड़ी संख्या में लोग आएंगे। ये तो राहुल गांधी का पहला एक ट्रेजेडी है कि हमको जो है इस बारे में लड़ना चाहिए और पार्टी सब जो है इसको साथ देना चाहिए लोगों को जी, राहुल गांधी के साथ। मोहम्मद मुख्तार अजीज जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ से आपको देख रहे हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले दिल्ली में आपने देखा 12 सीटों पर नगर निगम के चुनाव हुए हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी की फिर से दोबारा घर वापसी हुई है, संगम बिहार से वापसी हुई है, संगम बिहार से वापसी हुई है। हमारे संगम बिहार से एक प्रत्याशी जीती है। तो आपको लगता है क्या, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे थे कि वो दिन अब दूर नहीं, वो घड़ी अब दूर नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे थे, अभी आपने देखा, इससे पहले मैंने आपका इंटरव्यू किया था, 2 महीना हुआ लगभग पहले आपसे पास में आया था। अब मैं दोबारा आपके पास आया हूँ मौजूद इस वक्त। लगातार मैंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे थे वो दिन अब दूर नहीं जो कांग्रेस पार्टी दोबारा सत्ता में आएगी। दोबारा सत्ता में आएगी। तो बिहार में नीतीश कुमार को देख लो जी, डिमोजल कर रहा है कांग्रेस बीजेपी जी। तो अब लगता है सरकार बना रखा है जी। मुख्तार अजीत जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से 12 सीटों का चुनाव हुआ, रिजल्ट आया दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से काफी वर्षों के बाद अगर मैं कहूं तो कांग्रेस पार्टी घर वापसी हुई है, बिल्कुल हो रही है। इससे सीधा सीधा ये सारी राजनीतिक पार्टियां देख रही हैं कि कांग्रेस घर वापसी हो रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी जमीन को जो कांग्रेस पार्टी ने खो दिया था, दोबारा कांग्रेस पार्टी उस जमीन को पाने में कामयाब हो रही है। कामयाब हो रही है जी, कामयाब हो रही है, कामयाब होगी। और अगला इलेक्शन जो होगा नगर निगम का, उसमें हम भारी बहुमतों से जीतेंगे, भारी सीट आएंगी हमारे ग्रोथ बढ़ेगा और हो सकता है निगम में सरकार भी बने हमारी। जी, मोहम्मद मुख्तार अजीत जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से दिल्ली में 12 सीटों का चुनाव हुआ, कांग्रेस पार्टी घर वापसी हुई है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली में जो 2027 में चुनाव होना निगम का, इसमें आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या बहुमत सिद्ध कर लेगी इस बार? बिल्कुल बढ़ जाएगा, बिल्कुल बढ़ जाएगा। अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव दिल्ली में अभी जल्दी खत्म हुआ, लगभग 8 महीना हुआ है, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से भाई देवेंद्र यादव जी की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी का गिराव बढ़ा है, क्या आपको लगता है इसका सीधा सीधा असर जो 12 सीटों पर चुनाव हुआ इसमें दिखाई पड़ गया है? अगर मैं बात करूं साथ साथ, तो आपको क्या लगता है दिल्ली में जो चुनाव होना है निगम का 2027 में, इसका सीधा सीधा असर दिखेगा आपको? बहुत असर दिखेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। देवेंद्र जी बहुत मेहनत कर रहे हैं हमारे, और उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं सब मेहनत कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। और कांग्रेस पार्टी एक बार सरकार बनाएंगे 2027 में निगम में। मोहम्मद मुख्तार अजीत जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, अभी आपने बिहार के अंदर देखा होगा बहुत जोर शोर से कांग्रेस पार्टी का प्रचार चल रहा था, लेकिन जब वहां पे इलेक्शन हुआ, जब वहां पे वोटों की गिनती शुरू हुई, तो वहां पे आपकी पार्टी नजर नहीं आई। क्यों? वही वाली बात है, वोट चोर गद्दी चोर। अच्छा, सरासर नाइंसाफी हुई है वहां पे, यानी कहीं ना कहीं वोट चोरी हुई है? बिल्कुल। आपको लगता है? मेरे समधी भी जीते किशनगंज से। अच्छा, हाँ, किशनगंज 54 सीट से मेरे समधी जीता है, कमरुल हुदा साहब। अच्छा, हाँ, आपके समधी हैं वो? जी, मेरे समधी है, वो जीते हैं अभी। वो करीबन 25,000 30,000 वोटों से लीड करने चाहिए था, लेकिन अच्छा मार्जिन से जीता, 12,500 वोटों से जीता है। अच्छा, जीत हुई है। चलिए, शुक्रिया। अब हम बात करते हैं वार्ड 45 की, नागलो विधानसभा की। हमने अपने एबीपी न्यूज चैनल माध्यम सर्वे किया, तो आपकी मिसाल कायम है। 2027 में यदि पार्टी आपको मौका देती है, जिस तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है, मोहम्मद अजीज मुख्तार जी, इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, समाज के हित के लिए काम कर रहे हैं, निगम पार्षद का चुनाव जीतने के बाद आप इसी तरीके से पार्टी के लिए, पार्टी के हित के लिए, समाज की सेवा के लिए, जनता के लिए आप इसी तरीके से काम करेंगे? बिल्कुल, मेरी जरूरत जहाँ पड़ेगा मैं काम करूंगा और काम करता रहूंगा। मेरा समर्थन हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है, मैं कांग्रेस के लिए जीऊंगा भी, मरूंगा भी। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूं वार्ड 45 से,
नागलोई विधानसभा से हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के मोनाटी विंग के सदस्य मोहम्मद मुख्तार अजीज जी, जिनकी वार्ड 45 नागलोई विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी जानता है। वो बच्चा क्यों जानता है? क्योंकि इन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए काम किया है।